Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In this video, we will cover the long questions as well as the think tank of the unit number 5, reaction kinetics. So the first question is examine the graph predicting the concentration of a reactants over a time, the effects of a temperature on the rate of a reaction, as well as the effect of a catalyst on the reaction rate. आपने इन सब को ग्राफ के थ्रू आपने इनको लाइक इनको जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हो गई या टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया या कैटलिस्ट का जो इफेक्ट है आपने इनको एनालाइज करना है। आपने इनको डिपेक्ट करना है, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि आपने ग्राफ्स तो बहुत से देखे हुए ना, रिएक्टेंट के भी और टेम्परेचर के भी और कैटलिस्ट के भी, जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में जो स्टडी किए थे। तो उसमें जो है उसके अकॉर्डिंगली आपने इसकी एक एनालिसिस करना है, इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। So, for the first one है concentration of reactants over a time. The first one is as the reaction progresses, the concentration of reactant decreases gradually. अब ग्राफ में आपने यही देखा था ना, हमारे पास जो ग्राफ था वो ग्राफ कुछ इस तरह से था, यहाँ से इंक्रीज होकर इस तरह जा रहा था और यहाँ से डिक्रीज होकर इस तरह इधर आ रहा था। तो आपको पता है कि ये आपके पास जो है ये प्रोडक्ट होता है और ये रिएक्टेंट होता है। तो रिएक्टेंट में हमारे पास ग्रेजुअली क्या हो रहा था, डिक्रीज आ रहा होता है, जबकि जो प्रोडक्ट होता है उसमें इंक्रीज आ रहा होता है। द ग्राफ शोज द डाउनवर्ड स्लोप शो करता है, इंडिकेटिंग दैट रिएक्टेंट्स आर बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है। ये आपके पास कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बारे में। सेकंड क्या आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। एज द टेम्परेचर increases or we say that at high temperature the graph shows a steeper slope। जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो ग्राफ जो है ना वो बहुत स्टीपर से स्लोप शो करती है। स्टीपर का मतलब होता है कि एकदम से चेंज आता है आना इस तरह से, मीनिंग द रिएक्शन happens very fast। particles have more kinetic energy। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो kinetic energy भी इंक्रीज करेगी, increasing the Collision frequency and energy। The third one is effect of a catalyst on the reaction rate। With a catalyst, the graph indicates a faster reaction, steeper reaction। अगर हम आपके पास catalyst आप यूज करेंगे तो आपका reaction बहुत steeper होगा, ग्राफ बहुत steeper बनेगी, reaction बहुत fast होगा। Catalyst provides an alternative way with the lower activation energy, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। An increase in the surface area increases the rate of reaction। Evaluate using the Collision theory। कोलेजन थ्योरी के थ्रू आपने क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है कि अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो उससे रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज करता है कैसे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी कोलेजन थ्योरी रिएक्शंस अकर व्हेन पार्टिकल्स कोलाइड इफेक्टिवली। कोलेजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हैं, रिएक्शन जो है ये बहुत ही रिएक्शन जब जब भी हो रहा होता है तो पार्टिकल जो है वो कोलाइड करते हैं। और जब पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो फिर क्या होता है, अगर आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है मतलब मोर सरफेस एरिया होता है, इट एक्सपोजेस मोर पार्टिकल्स। देखिए आपके पास एक सरफेस एरिया ये वाला है और एक सरफेस एरिया आपके पास ये वाला है, ठीक है। ये डेफिनेटली सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। सरफेस एरिया जब बहुत ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे, और पार्टिकल्स के पास बहुत ज्यादा स्पेस है इस टाइम पे रिएक्ट करने की, कोलाइड करने की, तो इजीली बहुत से पार्टिकल्स कोलिजन कर सकते हैं। और जब बहुत से पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो डेफिनेटली रिएक्शंस भी ज्यादा होंगे। दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स पर सेकंड, thus increasing the rate of a reaction। The next one is interpret the role of a catalyst in a chemical reaction। इसमें आपने क्या करना है कि आपने बताना है रोल ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या रोल है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। सो अ कैटलिस्ट स्पीड्स अप अ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, इंक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। इट प्रोवाइड्स अ न्यू रिएक्शन पाथवे एंड इट इज नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन एंड रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर। ये ना ही कंज्यूम होता रिएक्शन में और ये चेंज भी नहीं होता रिएक्शन के खत्म होने के बाद। नेक्स्ट आता है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या इम्पैक्ट है टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, अगर टेम्परेचर लो होगा तो रिएक्शन भी बहुत ही स्लो डाउन हो जाएगा। पार्टिकल्स अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, इसकी रीजन क्या होती है कि पार्टिकल बहुत फास्टली मूव कर रहे होते हैं। जब बहुत फास्टली मूव करते हैं तो कोलिजन भी बहुत ज्यादा होती है और कोलिजन के रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी भी उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हम कहते हैं कि रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर लो है तो इससे क्या होता है कि आप रिएक्शन को भी वो लो टेम्परेचर रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं जस्टिफाई द रोल ऑफ अ केमिकल काइनेटिक्स इन द फूड इंडस्ट्री। क्या रोल है केमिकल काइनेटिक्स का फूड इंडस्ट्री में। इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द फूड। फूड को प्रिजर्व करने में, फूड को स्टोर करने में हेल्प करती है। इम्प्रूव द एंजाइम यूज इन प्रोसेसिंग। इसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि ये आपका एंजाइम यूज जो है उसको इंक्रीज कर देती है, इम्प्रूव कर देती है, लाइक अ फॉर्मेंटेशन।
Third point is about the optimizes the cooking times and temperature rate और cooking times को optimize कर देती है and ensure the food safety as well as the quality by controlling the reaction rates. The next question is propose a hypothesis for how temperature and surface area affects the rate of reaction. डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट। आपने पहले एक हाइपोथेसिस बनानी है और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने हैं। और करके ये चीज देखनी है कि क्या आपका आपकी जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है भी या नहीं। ठीक है। हाइपोथेसिस ये है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट। हाइपोथेसिस मींस आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर आप टेम्परेचर और सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं उससे रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। अब एक्सपेरिमेंट कहता है कि यूज अ पाउडर्ड जिंक एंड जिंक स्ट्रिप्स विद HCl एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। कि आप यूज करें किस चीज को, पाउडर्ड जिंक को पाउडर की फॉर्म में यूज करें और साथ आप जिंक स्ट्रिप्स को यूज करें और उसके बाद उसका रिएक्शन आप करवाएं HCl के साथ डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। मेजर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस ओवर अ टाइम। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने वॉल्यूम जो है वो उसको भी आपने मेजर करना है कि आपका वॉल्यूम क्या है हाइड्रोजन गैस का जो कि साथ में प्रोड्यूस होती है। जब जिंक रिएक्शन करते हैं ना HCl के साथ, तो जो रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको भी आपने उसका वॉल्यूम भी मेजर करना है। कंपेयर द रिजल्ट फॉर डिफरेंट सरफेस एरियाज। लाइक एक का सरफेस एरिया बहुत कम होगा जब पाउडर्ड जिंक है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जो स्ट्रिप जिंक्स होती हैं डेफिनेटली वो पूरी पूरी स्ट्रिप होगी, इतनी इतनी स्ट्रिप होगी। नहीं सॉरी, वो क्या होता है बताती हूँ आपको, सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, जो जो पाउडर की फॉर्म है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रिप्स होंगी वो छोटी छोटी इतनी इतनी स्ट्रिप्स पड़ी होंगी, दो तीन बस। तो इनका सरफेस एरिया जो है वो बहुत कम होगा। सो आपने क्या करना है कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपने कंपेयर करने रिजल्ट्स फॉर डिफरेंट सरफेस एरिया, ठीक है, एंड टेम्परेचर। फिर आपके ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि पाउडर जिंक एट अ हाई टेम्परेचर रिएक्ट्स फास्ट। मतलब आप ना ये चीज पहले कर चुके हैं, आप ये स्टडी कर चुके हैं। सिंपल ये है कि आपको कह दिया गया है कि एक हाइपोथेसिस लिखिए और फिर उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, ठीक है। तो उससे आपने जो है रिजल्ट को जनरेट करना है। द नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेटिंग अ न्यू कैटलिस्ट फॉर अ फार्मास्यूटिकल रिएक्शन। आपने यहाँ पे एक कैटलिस्ट को यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल रिएक्शन के लिए और देखिए कि उसमें क्या होता है। कंडक्ट कंट्रोल एक्सपेरिमेंट विद एंड विदाउट द कैटलिस्ट, मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट यील्ड एंड प्योरिटी, डिटरमिन इफ द कैटलिस्ट इज एफिशिएंट रीयूजेबल एंड सेफ फॉर द फार्मास्यूटिकल यूज। अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है, उसने कहा कि आपने क्या करना है कि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें जिसमें एक दफा आप कैटलिस्ट को यूज कर रहे हैं, दूसरा आप कैटलिस्ट को यूज नहीं कर रहे। इसके बाद आपने रिएक्शन के रेट को मेजर करना है, प्रोडक्ट्स की यील्ड को मेजर करना है और प्योरिटी को भी मेजर करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप डिटरमिन कीजिएगा कि अगर आपका कैटलिस्ट क्या एफिशिएंट है, वर्केबल है, काम करता है या नहीं करता है, क्या उसको आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। उसकी सेफ्टी को आपने फार्मास्यूटिकल के अंदर इन सब चीजों को आपने डिटरमिन करना है, चेक करना है। The next one is explain the role of a catalyst in the reaction kinetics, including its effect on the activation energy। अब बच्चों ये सारे वही क्वेश्चंस हैं, वही बातें हो रही हैं। देखिए हम दोबारा से इसने कह दिया कि बताएं कैटलिस्ट से क्या रोल होता है रिएक्शन के मैकेनिज्म में, उसका इफेक्ट बताए एक्टिवेशन की। तो हमें पता ना कैटलिस्ट क्या से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लो हो जाती है, वही बातें लिखी हुई हैं। कोलिगेंस इंक्रीज कर जाती हैं और ये प्रोडक्ट्स को अल्टर नहीं कर देता है। तो ये वही बातें लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। आपने आंसर नोट करने हैं, आप यहाँ से आंसर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द रेट्स विद एंड विदाउट कैटलिस्ट। देखिए अभी वही बात हो रही है दोबारा से, इस आंसर को आपने खुद स्टडी कर लीजिएगा। इसमें वही बात हो रही है कि अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे उसमें आप देखेंगे अगर आप कैटलिस्ट को यूज करते हैं और अगर आप कैटलिस्ट को यूज नहीं करते, दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या कंपैरिजन होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट को देखिए, मैक्सिमाइजिंग द रिएक्शन रेट यूजिंग द कोलिगन थ्योरी। इसमें आपने क्या करना है कि रिएक्शन के रेट को मैक्सिमाइज करना है यूजिंग द कोलिगन थ्योरी। आपने कोलिगन थ्योरी यूज करनी है और उसके थ्रू आपने रिएक्शन के रेट को मैक्सिमाइज यानी इंक्रीज करना है। तो क्या क्या करेंगे, आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि कंसंट्रेशन और प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, रिजल्ट में कोलिगन बहुत ज्यादा होंगी, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा रिएक्टेंट्स का। आप कैटलिस्ट को यूज करेंगे और अपना एक्टिवेशन एनर्जी जो वैल्यू है वो लो कर देंगे। जब आप लो करेंगे तो उससे क्या होता है, ये तमाम वो पॉइंट्स हैं, ये वो तमाम चीजें जिनके थ्रू आप जो है वो कोलिजन रेट इंक्रीज कर सकते हैं, अपना रिएक्शन रेट इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करके रिएक्शन रेट इंक्रीज हो सकता है, आप कंसंट्रेशन और प्रेशर को इंक्रीज करके रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करके कैटलिस्ट को ऐड करके आप कर सकते हैं। तो ये सब वो पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप जो है वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन द रिएक्शन रेट। क्या इफेक्ट है टेम्परेचर का और कंसंट्रेशन का रिएक्शन के रेट पे। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर का रेट इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, कोलिजन इंक्रीज। कंसंट्रेशन को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, फ्रीक्वेंट कोलिजन हो जाएंगी।
दोनों के रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट को देखिए, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी द केमिकल रिएक्शन एंड रिलेशन टू द रेट। ये भी आप देखिए वही क्वेश्चन से आपने सिग्निफिकेंस को स्टडी करना, एक्टिवेशन एनर्जी की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, और इसका रेट का क्या रिलेशन है। ठीक है। अच्छा एक बात, ये जो ई ए लिखा हुआ है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो ई ए है ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मैंने लिखा है ई ए। सो ये अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आप हाई रखेंगे तो क्या होगा, अगर अगर लो रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है। सो यहाँ तक आपके क्वेश्चन जो है वो एंड हो चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ये है आपके पास थिंक टैंक। अब थिंक टैंक के क्वेश्चंस भी सेम है। आप आपको कहा जा रहा है एनालाइज अ सिनेरियो वेयर अ कैटलिस्ट इज नॉट इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। एक सिनेरियो को एनालाइज करें, अपने माइंड में लेकर आए जहां पे अगर आप कैटलिस्ट को यूज नहीं, कैटलिस्ट इज नॉट इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग, जहां पे कैटलिस्ट इफेक्टिव नहीं है रिएक्शन ऑफ रेट को इंक्रीज करने में, मीन्स के आप कैटलिस्ट को ऐड करते हैं लेकिन उससे रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं होता। क्या वजह है, क्या आपकी हो जाएगी। देखिए आपको वही पॉइंट्स बताए गए हैं, आपने बाकी खुद स्टडी करना है। ये देखिए, इंक्रीजिंग दी इनकोरेक्ट रिएक्शन कंडीशंस, कि आप जो रिएक्शन के लिए जो कंडीशंस यूज करें आपकी कंडीशंस इनकोरेक्ट हैं। ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि अगर जो आप कंडीशंस यूज करें वो कंडीशंस आपकी इनकोरेक्ट हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो कैटलिस्ट का ऐड होने से भी रिएक्शन का रेट में चेंज नहीं आता। कैटलिस्ट आपका पॉइजनिंग होगा, उसमें कोई ना कोई पॉइजन होगा, कोई इम्प्योरिटीज होंगी जिसकी वजह से वो वर्क नहीं करा। इनकम्पैटिबल कैटलिस्ट आप यूज कर रहे होंगे, मे बी कोई इनकम्पैटिबल कैटलिस्ट आप यूज करें। और एक और रीजन है कि मे बी कोई एक्सेसिव एक्टिवेशन एनर्जी आप यूज करें, उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि ये कैटलिस्ट के ऐड होने से भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं होता। सो ये वो फोर सिनेरियोज हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये फोर ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबल है कि मे बी आप कैटलिस्ट को ऐड करें लेकिन रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज ना हो। नेक्स्ट है एवेल्युएट द रोल ऑफ अ काइनेटिक्स इन ऑप्टिमाइजिंग द फूड, in optimizing the food in optimizing the food production process in the food industry। अब आपने बताना है कि बताएं रोल ऑफ कैटलिस्ट, रोल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का क्या रोल है फूड इंडस्ट्री में, फूड को ऑप्टिमाइज करने में, फूड प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने में केमिकल काइनेटिक्स का क्या रोल है। इसका देखिए आंसर आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी कर लेना है, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। पॉइंट्स हैं बहुत नॉर्मल जो हमने पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ये रोल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया हुआ है फूड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ डबलिंग द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड रिएक्टेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोवाइड रीजनिंग बेस्ड ऑन फ्लोएंट थ्योरी। अब क्या लिखा हुआ है, प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ डबलिंग द सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया को डबल करते तो क्या होगा। डेफिनेटली अगर आप डबल करते सरफेस एरिया को तो उससे क्या रिजल्ट में आएगा, उससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन और भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतने पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगी, उतने ज्यादा रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ अ गैस इज ऑफन एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन द रिएक्शन। कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अ गैस का क्या रिलेशन है रिएक्शन के रेट के इंक्रीज होने में, होने से इसका क्या रिलेशन। ठीक है। ये पॉइंट्स आपने स्टडी करना है, ये हम ऑलरेडी अपने टॉपिक्स में स्टडी कर चुके थे कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अ गैस भी एक ऐसा फैक्टर है जो रिएक्शन ऑफ रेट को इंक्रीज करता है। सो यहाँ पे हम अपना लेक्चर जो है उसको एंड कर देते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई भी पॉइंट है जो आपको समझ ना आया हो तो आपने मुझसे जरूर पूछना है। ये जो पॉइंट्स जिनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हम लोग बहुत दफा इनको एक्सप्लेन कर चुके हैं और आपने बहुत दफा सुन लिया है। ठीक है, आपके माइंड में चीजें बैठ चुकी होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझे जरूर पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं किया करें, उनका बहुत ख्याल रखा करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।